मेंडलीफ। ये क्या है आपको, मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, ठीक है ना। मेंडलीफ ने जो आप लोगों को मेंडलीफ ने क्या क्या दिए हैं उसको देख लेते हैं कि कैसे कैसे दिए हैं। तो देखिए आपको मेंडलीफ जो है ये आपको है जीरो, ठीक है ना। देखिए पहली संख्या में हो जाएगा एक, दूसरी में दो हो जाएगा, तीसरी में तीन हो जाएगा, एक दो तीन, चौथी में एक दो तीन चार, फिर पांचवी में एक दो तीन चार, और छह, फिर एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन चार। ठीक, इसको देखो किस तरह से बनता है, ठीक है ना। देखिए मेंडलीफ ने सबसे पहले ऊपर से इस तरह से काटेंगे, फिर उसके बाद फिर यहाँ से दो कटेगा, फिर यहाँ से ऐसे दो कटेगा, फिर यहाँ से आपको तीन कटेगा, फिर यहाँ से आपको ये कटेगा, फिर यहाँ से ऐसे कटेगा, फिर यहाँ से ऐसे कटेगा, फिर ऐसे ऐसे कट के कहा आएगा इसे। जब भी फूटेगा इलेक्ट्रॉन तो ऊपर से आकर और नीचे आना चाहिए। अगर आपका ऊपर जाएगा तो इसका मतलब आपका ग्राफ जो है गलत है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि इसको ऊपर से इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना है, ऊपर से फोड़ना है, ठीक, ऊपर से काटना है। तो अब देखिए इसमें आप बहुत सारे आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए पूछता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। मैं लिख दिया हूं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। तो इसमें आवर्त किसको बोलते हैं, तो देखिए आवर्त इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसी को बोलते हैं आवर्त। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ठीक, इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर के रूप में होते हैं वो कितनी होती है, तो 7 होती है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर है। अब देखिए मेंडलीफ के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए वर्ग ये है, ये जितने दिख रहा है ये क्या है, वर्ग है। तो देखिए मेंडलीफ के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है। देखिए मेंडलीफ ने जो है यहीं तक इसको सिद्ध किया है, लेकिन ये वाला जो है 7 तक सिद्ध हो गया है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा में लिख देते हैं। सिद्ध हुआ है क्या मेरा, यहीं तक हुआ है। इसको पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को क्या करते हैं, लिखते हैं। इसको गिन कर मत मारिएगा, आप मारिएगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या पूछता है तो 18 मारिएगा, ठीक है। अब पूछता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कक्षाओं की संख्या कितनी होती है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कक्षाओं की संख्या 4 होती है। कौन कौन, एस पी डी एफ। देखिए यहां से यहां तक एस है, यहां से यहां तक पी है, और यहां से यहां तक डी है, और यहां से यहां तक क्या है, एफ है। अब पूछता है एस जो है अपने पास इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितना रख सकता है, तो 2 रख सकता है। पी जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन अपने पास कितना रख सकता है, तो 6 रख सकता है। डी जो है अपने पास इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितना रख सकता है, तो 10 रख सकता है। और एफ जो है अपने पास इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी रख सकता है, तो 14 रख सकता है। ठीक, ये तो आप लोग स्ट्रक्चर बना है लेंगे, जब भी कटेगा तो ऊपर से कटेगा। देखिए गैप दे दीजिएगा, एक और गैप करके आप बनाएंगे तो आपका करेगा नीचे से जाएगा और ऊपर से कटेगा, ठीक है ना। तो इसको नीचे से देखिए कोई भी काटेगा नहीं, नीचे से इस तरह से गया है और ऊपर से सबका क्या है, कटा हुआ है। तो इतना बात अगर ध्यान रखते हैं तो इसका फार्मूला, इस पर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगले क्लास में आप लोगों को बता देंगे। इतना आप लोग याद रखिएगा कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7, मेंडलीफ का आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18, मेंडलीफ का आवर्त सारणी में कक्षाओं की संख्या 4। एस पी डी एफ, एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन, पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन, डी के पास 10 और एफ के पास 14। इतना बस याद रखते हैं तो आपको 9th से लेकर के 12th तक ये बेसिक काम करेगा, ठीक है।